नमस्कार, इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। इस वक्त बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शोभा ओझा जी, कांग्रेस की स्पोक पर्सन। आपसे करते हैं बातचीत कुछ सियासी जितनी गर्माहट चल रही है उस पर। यहां पर जो चुनाव दिख रहा है, कमलनाथ वर्सेस शिवराज सिंह चौहान, आपको लगता है या कांग्रेस समझ रही है? क्योंकि कमलनाथ के अलावा कोई और चेहरा संगठन का बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है मध्य प्रदेश के चुनावों में। देखिए, पूरा संगठन कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ रहा है और नाम कई हैं उसमें। दिग्विजय सिंह जी हैं, पचौरी जी हैं, हमारे सीएलपी लीडर हैं, तमाम नेता हैं जो उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित ही कमलनाथ जी हमारा चेहरा है। आज भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा शिवराज सिंह जी को नहीं बना रही। क्यों नहीं बना रही? डर रही है कि 18 साल के जो कुशासन, जो जंगल राज मध्य प्रदेश को उन्होंने दिया है, तो उसके चलते वो आज शिवराज सिंह को अपना चेहरा बनाने से डर रही है और तमाम नेताओं को अलग अलग क्षेत्र में डाल दिया है, केंद्रीय मंत्रियों को डाल दिया है, सांसदों को डाल दिया। इतनी बौखलाई है भारतीय जनता पार्टी की, सोच रही कि कैसे भी कुछ सीट तो हम जीते, और उसके चलते उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को, जो खुद कह रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी ने इंदौर में कहा कि मैं तो बहुत बड़ा नेता हूँ, मैं हेलीकॉप्टर में घूमना चाहता था, मीटिंग्स लेना चाहता था, अब गली गली मुझे घूमना पड़ेगा, हाथ पैर जोड़ना पड़ेगा लोगों के, जो कि मैं नहीं करना चाहता, इसलिए टिकट बदल दें, मेरे बेटे को दे दें। तो जब ये बातें होती तो समझ आता है कि इनका जो बड़े चेहरे, जो सो कॉल्ड बड़े चेहरे हैं, वो आज घबरा रहे हैं चुनाव लड़ने में। चाहे तोमर जी हो, चाहे कैलाश जी हो, तमाम नेता घबरा रहे हैं क्योंकि एक हमारा साधारण विधायक या साधारण हमारा कार्यकर्ता आज उनको मुखी खिलाने के लिए सक्षम है और वो खुद की बड़ा नहीं है, वो जनता का आशीर्वाद है उनके साथ। जनता आज तैयार बैठी है 18 साल के कुशासन को, गुंडा राज को, माफिया राज को खत्म करने के लिए, इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज जनता मध्य प्रदेश की तैयार बैठी। 2018 में भी जनता ने तो बदलाव कर दिया था, पर लोकतंत्र को जूता मारकर भारतीय जनता पार्टी ने 50-50 करोड़, कहीं 35 करोड़ हमारे विधायकों को देकर, खरीद कर एक सरकार, लूट की सरकार बनाई, जो पिछले 3.5 साल से मध्य प्रदेश में। यहाँ पर अभी तक जो लड़ाई दिखती आ रही है कमलनाथ वर्सेस शिवराज सिंह चौहान की बताई जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने नाम अनाउंस नहीं किया, तो क्या माने कमलनाथ वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी? देखिए, ऐसी लड़ाई हो गई। कमलनाथ वर्सेस करप्शन, कमलनाथ वर्सेस माफिया राज और कमलनाथ वर्सेस जो पूरा जंगल राज है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, उसकी लड़ाई है। क्योंकि शिवराज सिंह जी खुद घबरा रहे हैं। मोदी जी आते हैं यहाँ, कहते हैं कि नहीं, मतलब शिवराज सिंह जी का नाम तक नहीं लेते हैं, वो इस लायक भी नहीं समझते 18 साल की मुख्यमंत्री को कि उनका नाम ले लें वो, या उनके नाम पे कुछ, उनके योजनाओं पे कुछ वोट मांग ले। मोदी जी कुछ नहीं कहते। मोदी जी कहते हैं हमारा चेहरा कमल है। तो यानी मोदी जी भी मांग क्या कर रहे हैं कि प्रदेश में कमलनाथ को लाओ। मोदी जी भी यही कह रहे हैं। तो इस बार ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई है, जंगल राज के खिलाफ की लड़ाई है। और जो 15 महीने जनता ने कमलनाथ जी के काम को देखा, उनके विजन को देखा, उनकी ईमानदारी को देखा और किस तरह से उन्होंने माफिया को खत्म करने की जो पहल शुरू की थी, कई माफियाओं को जेल में डाला था, वो देखा, तो कमलनाथ जी ही जनता की चॉइस है। ठीक है, कमलनाथ जी की आप बात कर रही हैं, तो हम थोड़ा सा हिंदुत्व का जिक्र करना जरूरी मुझे इसलिए लगता है कि क्या स्ट्रैटेजी कांग्रेस की इस बार बदल गई है? कमलनाथ जी अपने विधानसभा क्षेत्र में कई धार्मिक सभाएं और प्रवचन और कथाएं करवाते आ रहे हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ मुड़ गई है। देखिए, कांग्रेस के लिए हिंदुत्व या रिलीजन कोई राजनीति का विषय नहीं है, वो एक निजी आस्था है। और कमलनाथ जी की निजी आस्था रही है, वो हनुमान जी के बड़े भक्त हैं। हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति लोकसभा छिंदवाड़ा में आती है। और ये जो कथाएं हैं ये पहले भी होती रहती थी, चुनाव हो या नहीं हो, उसको चुनाव से लिंक नहीं करना चाहिए। वो हमेशा से एक अच्छे रिलीजन को मानने वाले व्यक्ति हैं, पर उन्होंने रिलीजन को और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं किया। ये तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहती है कि वो रिलीजन को पॉलिटिक्स में लाती है, जबकि पॉलिटिक्स हम सब
देशवासियों के लिए रिलीजन इज अ वेरी प्राइवेट थिंग, जो हमारी निजी आस्था है। उससे राजनीति गाइड हो सकती, पर उसको राजनीति में लाना और उसका दुरुपयोग करना, उसके नाम पे वोट मांगना, ये कांग्रेस की रणनीति कभी नहीं रही और न रहेगी। आखिरी सवाल है मेरा, मालवा चंबल में इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया की कमी खलेगी? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी में हैं, और कांग्रेस के कार्यकर्ता ने तो उनको माफ नहीं किया, प्रदेश की जनता ने भी उनको माफ नहीं किया। जिस तरह से उन्होंने लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने की पहल करी और गिराई, उसका जवाब जनता ग्वालियर की उनको दे चुकी है। ग्वालियर का मेयर कांग्रेस करीब मेरे ख्याल से 55-56 साल बाद जीते हम इस बार, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में नहीं है तब हम जीते। और पूरा आप जब रिजल्ट आएंगे उठा के देखिएगा, ग्वालियर चंबल संभाग की जनता किस तरह से मुंहतोड़ जवाब सिंधिया जी को देगी और साथ ही भारतीय जनता पार्टी को देगी, और पूरे प्रदेश की जनता भी देगी, क्योंकि लोकतंत्र को आप हल्का ना मानिए। लोकतंत्र में बहुत ताकत है, लोगों में वोट की जो ताकत है ना, वो इस तरह के जो जिसे कहना चाहिए, इस तरह के नेता जो कि पैसे पे बिक जाते हैं, सरकारें गिराते हैं, उनको पसंद नहीं करती। और मध्य प्रदेश के इतिहास में तो ये पहली बार हुआ था, तो इसलिए मध्य प्रदेश की जनता सिंधिया जी को और भारतीय जनता पार्टी को इस चीज के लिए माफ नहीं करेगी, और 23 के इस चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देगी और 150 प्लस सीटें हमें देगी, और जिससे कि कोई ऐसा नेता कभी हिम्मत ना कर सके सरकारें गिराने की मध्य प्रदेश में। हमसे बातचीत करने के लिए शोभा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।